यहाँ में आग लगा दिया। कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार के पास? पिछले 1 महीने से मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1 महीने के अंदर मणिपुर में 98 लोग मारे गए हैं, मोर देन 300 लोग इंजर्ड हो गए हैं एंड दोनों कम्युनिटीज के ओवर 50,000 लोग डिस्प्लेस्ड हो गए हैं। ऐसे ही एक कहानी है डेविड की। डेविड कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं एंड डेविड उनके फादर के साथ एक दिन इम्फाल गए थे काम करने के लिए, जहां पर उसके साथ मारपीट हुआ एंड उसे मरा हुआ समझकर मॉर्ग में डाल दिया गया, जहां से डेविड जिंदा लौट कर आया। 4 तारीख में मालिक का घर में मैते लोग 100 से भी ज़्यादा आया। हम लोग पकड़ के और आधार कार्ड भी पूछता है, देखता है, फिर बोल रहा है कुकी, सब कुकी है, ऐसे बोल के मारता पिता शुरू हो गया। हमारा आंखों के सामने हमारा बेटा, हमारा खून का बेटा को बचा नहीं सकता। हम ऐसे देख दिया, क्या करूं, इसका कसूर क्या है? मैते लोग का सर क्या किया इसने, मैंने क्या किया? इन्फाल में हमारा पेट भरने के लिए, पेट के लिए, काम के लिए किया है, क्या कसूर है? अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करोगे तो आपको दोनों तरफ से इस तरह की स्टोरी सुनने को मिलेगा। ये कुकी मिलिटेंट है ना, हम लोग का मणिपुरी का कितना बस्ती 16 बस्ती है, वो लोगों को आग जलाया घर को। जितना मणिपुरी है ना, सब एक ही टाइम में वो लोग आग जला के घर को, हम लोग को घर जला के घर में हम लोग वो लोग ने भगाया है। लेकिन मणिपुर की हालत इतनी खराब हुई कैसे? आखिर क्यों मैती एंड कुकी दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के खून के प्यासे पड़े हैं? होम मिनिस्टर अमित शाह की पीस कमेटी गठन करने के बावजूद ये मामला शांत क्यों नहीं हुआ? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मणिपुर की प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझने के लिए हमें इसका रूट कॉज जानना होगा एंड फॉर दैट हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। मणिपुर की हिस्ट्री शुरू होता है मैतीज लोगों से, जिन्होंने सदियों से मणिपुर वैली में राज किया है। कहा जाता है म्यांमार से मणिपुर में मैतीज लोग आए थे, जहां पर उन्होंने अपना किंगडम एस्टेब्लिश किया एंड उसे एक्सपेंड किया। मैतीज के अलावा मणिपुर में कुकी एंड नागा जैसे हिल ट्राइब्स भी थे। ये लोग मणिपुर की पहाड़ों में रहते थे एंड इनका अलग कल्चर एंड अलग लैंग्वेज था। मैती किंगडम का बड़ा कॉम्प्लेक्स रिलेशन था पहाड़ों की ट्राइबल्स के साथ। कभी उन्होंने ट्राइबल लोगों को प्रेशराइज किया मैती कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए, तो कभी उन्होंने ट्राइबल्स के साथ बिजनेस किया, जहां ट्राइबल लोग मैती किंगडम को फॉरेस्ट गुड सप्लाई करते थे, जिसके बदले राजा ट्राइबल लोगों को दूसरे लोगों से सिक्योरिटी देते थे। लेकिन ये रिलेशन चेंज हुआ 1819 एंड 1825 के बीच, जब बर्मिश एम्पायर ने मणिपुर पर हमला कर दिया। मैती किंगडम बर्मिस के आगे हार गए एंड बर्मिस ने उनको प्रेशराइज किया बुद्धिज्म एंड बर्मिस कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। बर्मिस एम्पायर ने ट्राइबल लोगों के अगेंस्ट भी बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन लॉन्च किया, जिसके चलते बहुत सारे ट्राइबल लोग मारे गए एंड उनका पूरा गांव तहस नहस हो गया। ये सिलसिला रुका 1826 में, जब फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर हुआ। ब्रिटिशर्स ने बर्मिस एम्पायर को हराकर मणिपुर पर अपना कंट्रोल जमा लिया। इनिशियली ब्रिटिशर्स ने मैती कम्युनिटी के ऊपर अपना कंट्रोल जमाया एंड ट्राइबल लोगों को फ्रीडम दे दिया। बट धीरे धीरे ये सिचुएशन भी चेंज हुआ। ब्रिटिशर्स ने यहाँ भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया। उन्होंने मणिपुर में लैंड सेटलमेंट पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, ये डिसाइड करने के लिए कि कौन सी जमीन कौन सी कम्युनिटी को मिलेगी। लेकिन यहाँ भी 2 प्रॉब्लम था। पहली, कुकी ट्राइबल लोग थे, उनकी कोई परमानेंट जमीन नहीं थी। वो अलग अलग जगहों पर अपने जानवरों के साथ ट्रैवल करते थे एंड यही उनका कल्चर था। लेकिन जब से उनको कहा गया कि अब से आपकी जमीन परमानेंट होगी, तब से वो अपने कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते थे। दूसरी प्रॉब्लम था, जो ज्यादा फर्टाइल जमीन थी वो मैतीज को मिला एंड जो नॉन फर्टाइल जमीन थी वो कुकीज को मिला। ऐसे ही पॉलिसीज की वजह से दोनों कम्युनिटी के बीच टेंशन बढ़ते रहे और ये प्रॉब्लम इंडिपेंडेंस के बाद भी सॉल्व नहीं हुआ। इंडिपेंडेंस के टाइम मणिपुर की राजा थे महाराजा बोध चंद्र सिंह। उनको डिसाइड करना था इंडिपेंडेंस के बाद मणिपुर इंडिया के साथ रहेगा, पाकिस्तान के साथ जाएगा या फिर इंडिपेंडेंट रहेगा। उन्होंने डिसाइड किया मणिपुर इंडिपेंडेंट रहेगा। बट इंडियन गवर्नमेंट के लिए मणिपुर बहुत स्ट्रेटेजिक था, क्योंकि मणिपुर म्यांमार एंड चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत जरूरी था कि मणिपुर इंडिया के साथ जुड़ जाए एंड इंडिया ये करने में सक्सेसफुल रहा। 1949 में महाराजा ने इंडिया के साथ एक मर्जर एग्रीमेंट साइन किया, जिसके चलते मणिपुर एक स्टेट नहीं बना बल्कि एक यूनियन टेरिटरी बन गई। बट कहानी में एक ट्विस्ट है। कहा जाता है ये एग्रीमेंट जबरदस्ती साइन करवाया गया था।
1949 में जब महाराजा शिलोंग गए थे असम के गवर्नर से बात करने के लिए, तब उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया एंड उन्हें तब तक नहीं छोड़ा गया जब तक उन्होंने मर्जर एग्रीमेंट में साइन नहीं किया। मणिपुर के कई एथनिक ग्रुप इस चीज से खुश नहीं थे क्योंकि मणिपुर एक स्टेट नहीं बना बल्कि एक यूनियन टेरिटरी बन गई एंड मणिपुर को इंडियन ब्यूरोक्रेट्स रूल कर रहे थे जो कि मणिपुर के बाहर के लोग थे। इसके अलावा अलग अलग कम्युनिटीज की अलग अलग डिमांड थी। जैसे नागास चाहते थे कि मणिपुर, असम एंड अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से नागालैंड के साथ जुड़ जाए। कुकीज चाहते थे कि बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार जहां भी कुकी डोमिनेशन है उनका एक अलग देश बन जाए, जलेंगम। कुकीज को कुकी लैंड चाहिए था एंड नागास को नागालैंड। ऑन दी अदर हैंड मैथीज चाहते थे कि उन्होंने सदियों से मणिपुर वैली में राज किया है जहां पर हिली रीजन भी थे, इसलिए जिन जगहों पर कुकी एंड नागास रहते हैं वो भी मणिपुर के साथ मिल जाए एंड वहां पर मैथीज का राज हो। बट इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा डिसीजन लिया जिससे सभी नाखुश थे। गवर्नमेंट ने मणिपुर को एक यूनियन टेरिटरी बना दिया एंड मैथीज को जो पहले एसटी स्टेटस मिला था उसको वापस ले लिया, ये कहते हुए कि आप मणिपुर में डोमिनेटिंग हो तो आपको एसटी स्टेटस का क्या जरूरत है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने मैथीज को कहा कि आप हिली रीजन में जमीन नहीं खरीद सकते हो। फिर सरकार ने ट्राइबल लोगों को एसटी स्टेटस दे दिया एंड उनसे कहा कि आप कहीं भी जमीन खरीद सकते हो। बट इस सॉल्यूशन से भी सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। 1972 में मणिपुर को यूनियन टेरिटरी से एक स्टेट बना दिया गया एंड इसी साल पहले इलेक्शन भी हुआ, बट इसमें भी एक दिक्कत थी। मणिपुर में टोटल 60 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें से 40 मैती डोमिनेटेड वैली एरिया में है एंड 20 हिली रीजन में है, जिस वजह से मणिपुर के ज्यादातर चीफ मिनिस्टर भी मैती कम्युनिटी से होते हैं। इसीलिए ट्राइबल लोग मानते हैं कि मणिपुर की पॉलिसीज उनके अगेंस्ट होते हैं एंड उनके साथ मैती कम्युनिटी डिस्क्रिमिनेट करती है। जैसे कि कुछ मैतीस लोग ट्राइबल लोगों को रिफ्यूजी कह के पुकारते हैं। हाँ, बाहर से भाग के आए हैं। जितना भी कुकी है मणिपुर में सब बाहर का ही है और वो सब मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट है। जबकि ट्राइबल लोग कहते हैं हम कोई रेफ्यूजी नहीं है, हम सदियों से मणिपुर की पहाड़ों में रहते आए हैं। ऑन दी अदर हैंड मैतीस भी कहते हैं कि हमारे साथ भी डिस्क्रिमिनेट होता है। कुकीज लोग हमारे यहाँ जमीन खरीद सकते हैं लेकिन हम पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकते हैं, जिस वजह से हमारी ही मदरलैंड पर हमारी पॉपुलेशन परसेंटेज कम हो रही है, इसीलिए हमें एसटी स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन ट्राइबल लोग कहते हैं कि तुम्हारी सरकार, तुम्हारी डोमिनेंस, तो तुम्हें एसटी स्टेटस की क्या जरूरत है। एंड इन्हीं सारी डिसएग्रीमेंट की वजह से मणिपुर में मैतीस एंड कुकीज के बीच लड़ाई होती रहती है। रिसेंट जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो भी लैंड को लेकर ही हुआ है। एक्चुअली इस साल फरवरी में मणिपुर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम मणिपुर की फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके लिए कुछ गांव वालों को अपना घर खाली करना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट ने 3 डिस्ट्रिक्ट में लैंड सर्वे कराया। इन्हीं में से एक डिस्ट्रिक्ट था चूराचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट। चूराचंदरपुर की के सोंगजोंग विलेज की कुछ घरों को सरकार ने डिमोलिश कर दिया। ये लोग ज्यादातर कुकी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे एंड इन्होंने कहा कि सरकार ने हमें बिना कोई नोटिस दिए हमारे घर को तोड़ दिया, जिस वजह से ट्राइबल लोगों ने चूराचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में पीसफुल प्रोटेस्ट किया। बट सरकार ने कहा ये प्रोटेस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड गांव वाले फॉरेस्ट की जमीन का यूज कर रहे थे इलीगल ड्रग्स बिजनेस के लिए। इस स्टेटमेंट के बाद ट्राइबल लोगों ने 8 घंटे का बंद डिक्लेयर किया चूराचंदरपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस बंद से पहले सीएम बीरेन सिंह एक ओपन जिम को इनॉग्रेट एंड एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे, बट प्रोटेस्टर्स ने उस जिम को तोड़ दिया एंड रैली की वेन्यू में कुर्सियां फेंकी। इसके बावजूद सीएम बीरेन सिंह ने अपना रैली नहीं रोका। फिर प्रोटेस्टर्स वेन्यू में घुसने की कोशिश करी, जहां पर उनका पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ। इसके बाद सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू लगा दिया एंड 5 दिनों के लिए मोबाइल सर्विसेज बंद करवा दिया। Churachandpur witnessed a complete shutdown. The suspension of mobile internet services shall be enforced for the next 5 days with immediate effect in Churachandpur. फिर आग में घी डालने का काम किया मणिपुर हाईकोर्ट की एक स्टेटमेंट ने। मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील करना चाहिए मैतीस को एसटी स्टेटस देने के लिए। Manipur High Court has directed the state government to submit a recommendations to the Union Ministry of Tribal Affairs for the inclusion of Métis in scheduled tribes. बट एज आई सेड बिफोर, ट्राइबल लोग ये नहीं चाहते हैं कि मैतीस को एसटी स्टेटस मिले, इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर किसी ने अफवाह फैला दिया कि एक ट्राइबल महिला को मैतीस ने अटैक किया है। इस अफवाह की वजह से पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो गए एंड ये हिंसा धीरे धीरे पूरे स्टेट में फैल गया, जो आज भी शांत नहीं हुआ है। मणिपुर इज बर्निंग। लेकिन होम मिनिस्टर ने जो पीस कमेटी बनाया था उसका क्या हुआ?
पीस कमेटी भी अभी तक कुछ खास नहीं कर पाई है। पीस कमेटी के मेंबर थिएटर एक्टिविस्ट रतन थियम ने पीस कमेटी को छोड़ दिया, ये कहते हुए कि स्टेट में इतना कुछ हो रहा है फिर भी हमारा पीएम चुप क्यों है। इसके अलावा पीस कमेटी में बीरेन्द्र सिंह का नाम आते ही कुकीज ने इस कमेटी से दूरी बना ली है। बीरेन्द्र सिंह का नाम सामने आने के बाद से ही कुकी समुदाय ने इससे दूरी बना ली थी। कुकी जोमी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले विधायकों की कोर कमेटी का कहना था, भले ही शांति हमारी इच्छा हो, लेकिन निरंतर चली आ रही हिंसा, शोषण और उत्पीड़न की छाया में शांति के बारे में बात करना एक ऐसी कवायद है जो निरर्थक साबित होगी और इस हिंसा के मुख्य अपराधी एन बीरेन्द्र सिंह को शांति समिति के सदस्य के रूप में शामिल करना अपने आप में जोमी, कुकी, हमार और मिजो समुदाय का अपमान है। इसलिए कोई भी नागरिक समाज संगठन या ट्राइबल यूनिट शांति समिति में भाग नहीं लेगी। तो फिर इस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? मणिपुर वायलेंस को सॉल्व करने के लिए 3 सॉल्यूशन का यूज किया जा सकता है। एंड पहला, जो मणिपुर की निर्दलीय विधायक निशिकांत सिंह सपम ने कहा कि बीरेन्द्र सिंह से कुछ नहीं होगा, मणिपुर पे प्रेसिडेंट से रूल लगा देना चाहिए। अभी फिलहाल जो चल वैसे राष्ट्रपति शासन वैसे आइडिया बुरा है हमारे लिए फॉर अ डेमोक्रेसी, बट मेरा कहना है कि अगर ये ठंडा नहीं हुआ तो फिर क्या उपाय है सरकार के पास? ठंडा करना पड़ेगा ना। बट एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है और ना ही ये मणिपुर के लिए अच्छा होगा। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है पावर शेयरिंग, यानी मैतीज, कुकीज एंड नागास के बीच मणिपुर की पावर को डिवाइड कर देना चाहिए। जिस जगह पे जिस कम्युनिटी का मेजोरिटी है उस जगह पे वो कम्युनिटी लीड करेगी, बट इससे मणिपुर अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो सकता है जो बिल्कुल सही नहीं होगा। तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी, जो मुझे लगता है सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन होगा इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करने के लिए। इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी का मतलब होता है दोनों कम्युनिटीज के बीच कुछ ऐसे ट्रेडिंग रिलेशन या बिजनेसेस इस्टेब्लिश करना होगा ताकि दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहे, जो पहले भी हुआ है मैती किंगडम के टाइम पे, जहां ट्राइबल लोग मैतीज किंगडम को फॉरेस्ट गुड सप्लाई करते थे जिसके बदले राजा उनको सिक्योरिटी देते थे। अगर सक्सेसफुली इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमी को इस्टेब्लिश किया जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो सकता है। क्योंकि आप खुद ही सोच के देखो, अगर आप कमाने के लिए किसी और के ऊपर डिपेंड हो तो क्या आप उसको अटैक करोगे? नहीं। मुझे पता है ये बोलने में जितना आसान है इम्प्लीमेंट करना उतना आसान नहीं होगा, लेकिन हम ट्राई तो कर सकते हैं। सही बात है। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर देना एंड इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब टू द चैनल। ये आपके लिए तो फ्री होता है बट मुझे बहुत मोटिवेट करता है और मेहनत करने के लिए।